अब चांडाल का रूप धारण करके मैं महर्षि उत्तम की परीक्षा लूंगा। इस मरुभूमि में पानी नहीं बरसता, आग बरसती है, आग। ग्रहण कीजिए, लीजिए पानी पीकर अपनी प्यास बुझाइए ऋषि श्रेष्ठ। लीजिए। पानी पीने से तो अच्छा है कि मैं प्यासा ही मर जाऊं। हे चांडाल, चले जा मेरे सामने से, चले जा। मैं तो मनुष्य के नाते संकट में फंसे मनुष्य की सहायता करना चाहता था। एक मानव और दूसरे मानव में कोई भेदभाव नहीं होता, पर आप जैसा महर्षि भी ऐसा। साधारण मनुष्य तो अचानक न सामने आते हैं, नहीं तुरंत लुप्त हो जाते हैं। मैंने उसके हाथों से पानी पीने से मना करके कहीं कोई भूल तो नहीं की? कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रभु ने मेरी परीक्षा लेने के लिए चांडाल के रूप में किसी देवता को भेजा था? हे प्रभु, हे अनाथों के नाथ, हे करुणा निधान, हे दयाधन, मैं मनुष्य गलतियों का पुतला हूं। इतनी तपस्या करने के बाद भी मेरे मन में ऊंच नीच का भेदभाव नहीं मिटा, तो फिर मेरी तपस्या किस काम की? इस प्रकार तो मेरी जीवन संपत्ति ही नष्ट हो गई प्रभु। मैंने एक मानव और दूसरे मानव में भेदभाव करके ईश्वर का अपमान किया है। एक ऋषि के हाथों ईश्वर का अपमान हो जाए तो उसे जीवित रहने का अधिकार नहीं रहता, बिल्कुल नहीं रहता। प्रभु, अब मैं जीना नहीं चाहता प्रभु, जीना नहीं चाहता। इसी मरुभूमि में योग बल से मैं अपने प्राण त्याग कर रहा हूं प्रभु, अपने प्राण त्याग कर रहा हूं। रुक जाइए भृगुनंदन, आपके प्राणों पर पृथ्वी लोकवासियों का अधिकार है, समाज का अधिकार है, क्योंकि आप महात्मा हैं। महायुद्ध में महासंहार होने के बाद जिस नव समाज की निर्मिति की जाएगी, उसे योग्य मार्गदर्शन करने का उत्तरदायित्व आप पर है। पांडवों के जो वंशज पांडवों के बाद राज्य शासन का रथ चलाएंगे, उन्हें धर्म का ज्ञान देना और धर्म मार्ग का दर्शन कराना आप ही का उत्तरदायित्व है। हे महात्मन, आपका कार्य अब तक पूरा नहीं हुआ है, फिर आप अपने प्राणों का त्याग कैसे कर सकते हैं जिस पर आपका कोई अधिकार ही नहीं है? प्रभु,